वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेज। मैं रंजीत आप लोगों को मैथ स्पेशल क्लास में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने त्रिभुज के एक्सरसाइज 6.2 का 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम उससे आगे करेंगे, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित ABC इस प्रकार है कि AP समांतर PQ, AC समांतर PR, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये P, Q और R है। ये O है, ABC ऐसा फिगर है। देखेंगे यहाँ दिया हुआ है AB समांतर PQ, AB समांतर PQ तथा AC समांतर PR। सिद्ध करना है कि BC समांतर QR। क्या सिद्ध करना है? BC समांतर QR। प्रमाण लिखेंगे त्रिभुज POQ में AB समांतर PQ, इसीलिए क्या होगा AP बटे AO बराबर ये क्या होगा BQ या OB बटे BQ। इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए त्रिभुज POR में इसमें देखिए AC समांतर हमें क्या दिया है PR, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ये समांतर तो एक ही, इसका रेशियो जो होगा एक ही होगा। तो AP बटे AO बराबर क्या होगा, ये OC बटे CR। इक्वेशन सेकंड, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से। अब देखिए इसमें क्या आपको दिख रहा है कि AP बटे AO क्या है, बराबर है। तो ये बराबर होगा, तो ये बायां पक्ष अगर दोनों इसका बराबर, तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा अपने आप। तो होगा OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तब लिखेंगे अगर ये रेशियो बराबर हो गया तो थेल्स के विलोम से, इसीलिए लिखेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या होगा, BC समांतर QR। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। और हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए हम इसका पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ABC, इसका मध्य बिंदु क्या है, D है, जो AC को E पर काटता है, और ये क्या है, दोनों समांतर है। तो लिखेंगे यहाँ ABC एक त्रिभुज है जिसका मध्य बिंदु D है तथा BC समांतर D, ये क्या है, समांतर। सिद्ध करना है कि क्या
सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित कर रहा है, मतलब ये दोनों क्या है आपस में बराबर है, ए ई बराबर इसी है। अब देखिए प्रमाण, तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में क्या है, बीसी समांतर डी, इसीलिए बीसी समांतर डी, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे इसी, किंतु दिया है, हमें दे दिया है एडी बराबर डीबी। अब देखिए हमने एडी बराबर डीबी दिया है क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो अब देखिए इसी को हम लिख रहे हैं, तो एडी बटे यहाँ पे क्या लिखते हैं डीबी, डीबी की जगह हम क्या लिखेंगे एडी, क्योंकि दोनों बराबर है, बराबर एई बटे इसी। अब देखिए ये कट के कितना है 1 बराबर एई बटे इसी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा एई बराबर इसी। हमें यही क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा क्या होती है, समांतर होती है। याद कीजिएगा आप कक्षा 9 में ऐसा कर चुके हैं। देखिए हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, ये क्या है डी और ई इसका मध्य बिंदु है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। देखेंगे यहाँ ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए डी बराबर डी बी तथा ए ई बराबर ई सी। सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, बीसी समांतर डी प्रमाण। देखिए एडी बराबर डीबी ये दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एडी इंप्लाइज दैट एडी बटे डीबी बराबर 1, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ए बराबर ई सी दिया गया है हमें, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बटे ई सी बराबर 1, इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 तथा 2 से हम क्या देख रहे हैं, ये 1 और 1 बराबर है, तो ये सब क्या होगा, ये बायां पक्ष बराबर होगा, तो ए डी बटे डी बी बराबर ए बटे ई सी। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ रेशियो बराबर है, तो रेशियो जब बराबर होता है तो थेल्स के विलोम से क्या होता है, ये रेखा क्या होती है, समांतर होती है। देखेंगे इसीलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से बीसी समांतर डी, हमें यही क्या करना था, प्रूव करना था। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोल रहा है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें एबी समांतर डीसी तथा इसके विकर्ण परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ है। तो सबसे पहले हम एक समलंब चतुर्भुज खींच लेते हैं। देखिए ए बी सी डी, इसका विकर्ण जो है
ओ पर प्रतिच्छेद करना है। किस पे? ओ पर प्रतिच्छेद करना है। और एक हम रचना कर रहे हैं ई, तो लिखेंगे यहां ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC। सिद्ध करना है कि AO बट्टा BO बराबर OC बट्टा OB। रचना OE समांतर AB समांतर DC खींचा। OE जो है वो AB और DC के समान में खींचे। प्रमाण त्रिभुज ABD में क्या है? AB समांतर OA। इसीलिए थेल्स प्रमेय से एक भुजा क्या है? ये एक भुजा के समांतर ये रेखा खींचेंगे तो इसका रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो AE बटे ED बराबर ये BO बटे OD। क्वेश्चन फर्स्ट। फिर लिखेंगे त्रिभुज ACD में देखिए OE समांतर DC, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा? फिर वही AE बटे ED बराबर ये देखिए AO बटे OA बटे OC। इक्वेशन सेकंड। समीकरण 1 और 2 से देखिए हमें लेफ्ट साइड दोनों का बराबर होता है, बायां पक्ष क्या है? दोनों का बराबर है, तो दायां पक्ष अपने आप क्या होगा? बराबर होगा। तो OB बटे OD बराबर OA बटे OC। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं OA बटे OB बराबर OC बटे OD। तो हमें क्या करना था? यही प्रूव करना था। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग के स्क्रीन पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। बोला एक चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटे BO बराबर CO बटे DO, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो हमें क्या करना है? दर्शाना है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। इसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 9 का ABCD देखिए यहां ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AO बटे BO बराबर CO बटे DO में दिया गया। सिद्ध करना है कि क्या हमें सिद्ध करना है? ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात AB समांतर BC। रचना OE समांतर AB खींचा। प्रमाण त्रिभुज ABD में OE समांतर AB, तो इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं?
वही चीज ए ई बटे ई डी बराबर ओ बी बटे ओ डी या बी ओ बटे डी। इक्वेशन फर्स्ट। किंतु हमें दिया हुआ है, किंतु दिया है, क्या दिया है, ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी ओ। क्या लिख सकते हैं, ए ओ बटे सी ओ बराबर बी ओ बटे डी। समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखिए ये दोनों बराबर है, ए ओ बटे डी ओ बी ओ बटे डी ओ बी ओ बटे डी। तो ये क्या होगा, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। तो ये देखिए इसका रेशियो बराबर है, ए ई बटे ई डी बराबर ए ओ बटे सी ओ। तो क्या होगा, ये दोनों रेखा समांतर होगी, इसीलिए थेल्स के विलोम से, थेल्स के विलोम से क्या होगा, ओ ई समांतर डी सी। अब देखिए तथा ओ ई समांतर क्या है, ए बी है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इसीलिए या अतः इसीलिए ए बी समांतर डी सी। तो लास्ट में लिख सकते हैं अतः, यहां पे हम लिख देते हैं अतः ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। इस तरह से मेरा ये एक्सरसाइज 6.2 क्लियर हुआ। तो अगला क्वेश्चन या अगला एक्सरसाइज हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।